आपको बताते हैं कि देश के सभी एसपीओ की आवाज़ को अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं। इसको देखते हुए 24/2/2021 को सभी राज्यों के एसपीओ की आवाज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किया धरना और इस धरने में जगह जगह से आए एसपीओ ने भाग लिया। अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व अन्य मंत्रालयों में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मीडिया ने अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज से बात की। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। देखिए, एसपीओ की समस्या को लेकर अटल जनशक्ति पार्टी 28 जनवरी 2021 से ही संघर्षरत है। अटल जनशक्ति पार्टी एसपीओ की समस्या समाधान को लेकर 28 जनवरी 2021 से ही संघर्षरत है। जब से अटल जनशक्ति पार्टी को संज्ञान में एसपीओ की समस्या आया, मैं तब से एक क्षण भी जाया नहीं किया हूँ। लगातार एसपीओ की समस्या समाधान के लिए मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, पत्राचार के द्वारा मांग करते आ रहा हूँ। जहाँ तक एसपीओ की समस्या क्या है, मुझे इस पर भी गहनतम विचार करने का अवसर मिला है। क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रकार की रोग की जांच नहीं करेंगे, उसका समुचित उपचार नहीं हो सकता है। जैसे आज तक कोई बीमार है तो मेडिकल में जाके उसका खून टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विभिन्न प्रकार की टेस्ट होती है, फिर दवा दिया जाता है। तो अटल जनशक्ति पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के भांति सिर्फ कोई भी काम को फेक के तरह से, वादा खिलाफी के तरह से, या एक सर पे आया जवाबदेही आया गया राम के तरह से करना नहीं चाहती। हम किसी भी काम को गंभीरता के साथ लिए हैं और गंभीरता के साथ उसको हल करना चाहते हैं। इसी के सिलसिले में अटल जनशक्ति पार्टी ने एसपीओ की समस्या क्या है और समाधान क्या है, इस पर भी बड़ी गहराई से विचार विमर्श किया। और हमने त्रिपुरा के एसपीओ से, हिमाचल के एसपीओ से, जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों के एसपीओ से, लद्दाख के सभी जिलों के एसपीओ से, पश्चिम बंगाल के एसपीओ से, राजस्थान के एसपीओ से, इन सभी से, बिहार के एसपीओ से, सभी से बात किया। और जो समस्या छन के आई, उसके तहत हमने ये 4 पेज का मेमोरेंडम तैयार किया है। इसमें हमने सब कुछ लिख के दिया हुआ है। मोटा मोटी हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि ये एसपीओ राज्य सरकार ने बहाली की है और राज्य सरकार ने इसकी बदहाली भी की है। तो अब ये विभिन्न राज्यों में हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में बदहाली की अवस्था में हैं। तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके इन सभी एसपीओ को एक अलग विभाग बना के अपने भारत सरकार के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर एक नई पहचान दे और इनसे जो महत्वपूर्ण काम करके इन्होंने आतंकवाद को ख़त्म करने के सिलसिले में, नक्सलवाद को ख़त्म करने के सिलसिले में करके दिखाया है, उसका, उनके अनुभव का, उनके शौर्य का, उनके बल का, उनके बुद्धि का, उनके धैर्य का लाभ सरकार उठाए। ये मैं इसमें लिखा हूँ। बम बम महाराज जी, आज कहाँ से एसपीओ आए हुए हैं आपके यहाँ पे जंतर मंतर पे? देखिए, कहाँ से एसपीओ आए हुए हैं ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये
विभिन्न जिलों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए दिल्ली नया जगह है और कोरोना का काल चल रहा है। बहुत जगहों से, त्रिपुरा से भी एसपीओ चले हैं दिल्ली के लिए, पूंछ जिला से 9 एसपीओ चले हैं दिल्ली के लिए, और भी जगह से चले हैं, हिमाचल से चले हैं, लेकिन यहाँ तक कौन कौन पहुँचे हैं ये मैं नहीं जान सकता। अभी मुझे सूचना नहीं मिली दिल्ली पहुँचने की, लेकिन अभी प्रोग्राम के मध्य में बिहार से कमलापति कुशवाहा जी आए हुए हैं, एसपीओ के पद पर हैं, और दूसरे कौन है, श्री राम भरत राम, ये और अविनाश कुमार सिंह जी, ये सब अभी आए हुए हैं जो हमें अपना परिचय दिए हैं। बाकी कोई भी आए होंगे, जगह अनजान होने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, इसके लिए हम उनकी उपस्थिति को अनुपस्थिति में नहीं बदल सकते। मेरे लिए सर, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया सरकार को, सरकार का क्या रिएक्शन था, उसका कोई रिप्लाई आपको मिला? देखिए, सरकार का रिएक्शन अभी तुरंत तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा रिएक्शन लीजिए ना, मैं सरकार के भरोसे थोड़े हूँ। मैं तो आपने कहा ना कि आपने ज्ञापन सरकार को दिया है। नहीं, सरकार को आपने उनको आइडिया भी दिया है कि मंत्रालय में एक विभाग बनाया जाए। देखिए, उसका कोई जवाब तो आया होगा आपको? देखिए, अभी तो मैं ज्ञापन दिया ही हूँ। मेन बात यह है, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने 6 महीने का इस लड़ाई को 6 महीने में समाधान करने का हम टारगेट लेके चले हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कल के डेट में मैं आरटीआई भी पहल कर दूंगा, तब मुझे जवाब उसका भी आ जाएगा। दरअसल में मैं किसी के भरोसे काम नहीं करता। मैं अपने मार्ग को जानता हूँ, खुद को जानता हूँ, खुद के संकल्प को जानता हूँ, और अपने पर भरोसा करके एसपीओ का आंसू पोंछने चला हूँ, और अपने पर भरोसा करके ये आंसू पोंछूंगा भी। ये मेरी गारंटी है। अटल जनशक्ति पार्टी की ये गारंटी दिया जाता है आपको मीडिया के माध्यम से, आपको भी, जो हम 6 महीने में इस लड़ाई को 100% जीत लेंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.